बोलो खाटू श्याम बाबा की जय। बोलो हारे के सहारे खाटू श्याम की जय। शतिला एकादशी का महत्व। माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी को शतिला एकादशी कहते हैं। इस दिन तिल का विशेष महत्व है। तिल से स्नान, तिल का दान, तिल का भोजन और तिल का दीपदान करने से पापों का नाश होता है, दरिद्रता दूर होती है और भगवान विष्णु तथा उनके कलियुग अवतार खाटू नरेश श्याम बाबा की विशेष कृपा मिलती है। शतिला एकादशी की कथा प्राचीन काल में एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मणी थी। वह व्रत, पूजा, जप तो बहुत करती थी, लेकिन कभी दान नहीं करती थी। भगवान विष्णु उसके स्वप्न में आए और बोले, तुमने व्रत तो किए, पर किसी को अन्न वस्त्र नहीं दिया, इसलिए तुम्हारे पुण्य अधूरे हैं। कुछ समय बाद वही ब्राह्मणी स्वर्ग पहुंची, पर वहां उसे महल की जगह सूना स्थान और मिट्टी के बर्तन मिले। वह दुखी होकर भगवान विष्णु को पुकारने लगी। तब भगवान बोले, तुम्हें शतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए था और तिल का दान करना चाहिए था। फिर उसे पृथ्वी पर भेजा गया। उसने विधिपूर्वक शतिला एकादशी का व्रत किया, तिल का दान, तिल का भोजन और ब्राह्मणों को तिल मिश्रित पदार्थ दिए। उसके पुण्य से उसका जीवन भी बदल गया और स्वर्ग में उसे वैभव मिला। इसीलिए कहा गया, तिल से किया गया दान करोड़ों यज्ञों के बराबर होता है। खाटू श्याम जी से संबंध। प्रवचन भाव। भक्तों, खाटू श्याम जी केवल हारे के सहारे नहीं हैं, वो भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। श्याम बाबा हमें यही सिखाते हैं, केवल माला फेरने से नहीं, किसी भूखे को रोटी देने से भी भक्ति पूरी होती है। शतिला एकादशी हमें सिखाती है, व्रत रखो, नाम जपो और साथ साथ दान भी करो। जब भक्त तिल का दान करता है तो समझो वो अपने अहंकार को भी तिल तिल करके त्याग रहा है। खाटू धाम में जो आता है खाली हाथ नहीं लौटता, लेकिन श्याम बाबा उन्हीं पर जल्दी रीझते हैं जो दूसरों का दर्द समझते हैं। व्रत में क्या करें? प्रातः स्नान में थोड़ा तिल मिलाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री श्याम देवाय नमः जप करे। तिल, गुड़, कंबल, अन्ना का दान करे। शाम को श्याम बाबा के सामने दीपक जलाएं। समापन। हे श्याम बाबा, जैसे आपने द्रौपदी की लाज बचाई, जैसे आपने हारे को सहारा दिया, वैसे ही हमारी जीवन नैया को भी पार लगाना। बोलो श्याम बाबा की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।